हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर, कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में। बिकॉज नाउ डेज एवरीवन आस्किंग अबाउट डेंटल इम्प्लांट्स के डेंटल इम्प्लांट्स क्या होता है, और हम लोग डे टू डे की सर्जरी में इसको बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। नॉट इन कॉस्मोपॉलिटन और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, मिड साइड जो सिटी है, टीयर 3 लेवल की सिटीज़, उसमें भी डेंटल इम्प्लांट्स बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। और ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इसको एम्फेसिस दिया जा रहा है। और नाउअडेज डेंटिस्ट्री का सबसे प्राइम जो सर्जरी है डेंटल इम्प्लांट्स बन चुका है, और क्वेरीज भी बहुत आती हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि डेंटल इम्प्लांट होता क्या है और इसकी क्या बेनिफिट्स है। सबसे इम्पॉर्टेंटली, नॉर्मली सभी के लाइफ में ऐसा फेज आता है कि या तो किसी भी वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, या दांतों में कीड़ा लगने की वजह से, या किसी और बीमारी की वजह से अक्सर लोग अपना दांत निकलवा लेते हैं। तो जब दांत निकल जाता है नॉर्मली, तो ये नॉर्मल बात है कि जिस साइड का दांत निकल जाता है, लेफ़्ट या राइट साइड का जॉ का, ऊपर या नीचे किसी भी इनका, तो उस साइड से वो इंसान खा नहीं पाता है। और उस साइड से नहीं खा पाने के चलते बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उस साइड के और दांत खराब होने लगते हैं, या दूसरे साइड से जिस साइड से वो इंसान चू करता है या खाता है, उस साइड पे ज़्यादा दबाव पड़ने लगता है। तो वो दांत की खराब होने की संभावना भी, या उसके टीएमजे के प्रॉब्लम होने की संभावना, यानी कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, इस जॉइंट को बोलते हैं, जब हम लोग जो नीचे वाला जबड़ा ब्रेन के नीचे जिस हड्डी में फिट होता है, उस एरिया को बोलते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। तो वहाँ दिक्कत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये कॉमन बात है कि जब भी दांत निकलता है तो प्रैक्टिस में आपको डेंटिस्ट जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पे दांत लगाने का सजेशन दिया ही जाता है। तो नॉर्मली जब दांत लगाते हैं हम लोग सामान्यतः, तो क्या होता है कि फिक्स दांत की अगर हम बात करते हैं तो कन्वेंशनली पहले क्या होता था कि जहाँ भी आपका दांत नहीं है, अगर उसके पीछे कोई दांत है, और जहाँ जिस एरिया में जहाँ दांत नहीं उसके आगे भी कोई दांत हो, तो सामान्य प्रैक्टिस की बात है कि उसके आगे वाले दांत को कट करके छोटा कर दिया जाता है, और पीछे वाले दांत को भी कट करके एक खास तरह का डिज़ाइन बना के छोटा कर दिया जाता है। और उसके बाद 3 दांतों का एक सेट जो होता है वो लगा देते हैं हम लोग। नॉर्मली ये इस तरह का होता है। देखिए यहाँ पे एक दांत नहीं है इस पॉइंट पे, यहाँ पे, और इसके आगे भी एक दांत कट करके छोटा कर दिया गया है, और पीछे भी कट करके छोटा कर दिया है, और ये 3 यूनिट ब्रिक जो है इस तरह से इंसर्ट कर दिया जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, अगर हम लोग पीएफएम क्राउन के टर्म में बात करें, मतलब मेटल वाला क्राउन जिसके ऊपर सिरामिक चढ़ा होता है, सस्ता वाला क्राउन, तो उसका फ़ायदा ये है कि सस्ता तो वो होता है, लेकिन नुकसान ये है कि एक दांत लगाने के चक्कर में 2 दांत आपके ख़राब कर दिए गए। और फ्यूचर में अगर कभी भी उन आगे या पीछे वाले दांत में कोई भी समस्या होती है, तो वो जो पूरा ब्रिज है 3 यूनिट का, वो पूरा ब्रिज खराब हो जाएगा। या अगर 2 दांत निकाले गए हैं तो ओब्वियसली आगे का दांत छोटा करके फिर पीछे का दांत छोटा करने के बाद 4 यूनिट का ब्रिज बनता है, तो वो 4 यूनिट का ब्रिज कोलैप्स कर जाएगा। तो उसके अलावा एक और प्रॉब्लम आती है, अगर कभी आपको एमआरआई वगैरह कराना हो, या सीटी स्कैन में भी उसके रीडिंग में दिक्कत आती है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो नॉर्मली उसके जगह जब पीएफएम क्राउन की बात की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जिरकोनिया क्राउन पहले सजेस्ट करते थे। जिरकोनिया क्राउन क्या होता है, पीएफएम क्राउन क्या होता है कि देखिए इसमें जैसे कि ये वाला दांत है, इसमें मेटल है, और बगल वाले दांत में देखिए सिरामिक है। तो ये मेटल एक्चुअली सिरामिक इसके ऊपर हटा दिए गए, यानी कि ये मेटल होता है, उसके ऊपर सिरामिक लगा रहता है, इसको बोलते हैं पीएफएम क्राउन। तो इसको रिप्लेस करके जिरकोनिया का क्राउन लाया गया है। इस तरह का क्राउन होता है वो, जिसमें अंदर और बाहर एक ही मटेरियल बना होता है, इसमें मेटल नहीं होता है। मेटल फ्री क्राउन भी है, ब्रिजेस को बोलते हैं। बट प्रिंसिपली सेम है दोनों, क्योंकि दोनों केस में ही आपको एक दांत लगाने के लिए आगे पीछे के 2 दांत को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो डेंटल इम्प्लांट का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आपको डेंटल इम्प्लांट में एक स्क्रू डाल देते हैं हम लोग, जैसे इस वाले आप मॉडल में देख पा रहे होंगे, एक ड्रिल करके स्क्रू डाल दिया जाता है, और कुछ महीनों बाद या कई बार इमीडिएटली भी, दोनों चीज़ पॉसिबल है, हम लोग एक बाद में इसके ऊपर एक क्राउन लगा देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डेंटल इम्प्लांट। इसमें क्या है कि आपका 2 दांत आगे और पीछे वाला ये और ये दांत काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। दूसरा एक और भी चीज़ है कि जब हम लोग अगर ब्रिज लगाते हैं, तो जहाँ पे ये दांत जहाँ निकला हुआ था, वहाँ बोन लॉस हो जाता है, यानी हड्डी जो है वो ग्रेजुअली जो है वहाँ की कम हो जाती है। बिकॉज हमारा जो जबड़ा होता है, इसका डिज़ाइन ही इस तरह से है कि हड्डी का वो हिस्सा जहाँ तक आपका दांत जाता है, वो हिस्सा जब तक दांत है तब तक तो उसमें हड्डी गलेगी नहीं, या अगर पायरिया हो गया तो थोड़ा बहुत गलेगी, नॉर्मली नहीं गलती है अगर आप उसको टेक केयर करते हैं तो। लेकिन दांत निकलने के बाद ये नॉर्मली जो हड्डी है वो गल जाती है, यानी कि उसका नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो उस वाली हड्डी को हम लोग बोलते हैं रेडिकुलर बोन, यानी कि जहाँ पे रूट है दांत का, वो हड्डी गल जाएगी अगर निकाल दिया जाता है।
दांत। और जो जो नीचे वाला हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं बेसल बोन, ये बोन नहीं गलती है, ये आपकी हमेशा रहती है। तो अगर फिक्स दांत लगाते हैं तो चूंकि वहाँ दांत निकला ही हुआ है और आगे भी चूंकि इम्प्लांट नहीं किया गया, तो वो हड्डी ग्रेजुअली लॉस हो जाती है और बगल वाले जो दांत है उनकी भी बोन थोड़ी शिफ्ट हो जाती है। तो इन द लॉन्ग रन आपको वो दांत 10-12 साल बाद अगर अच्छा ब्रिज बनाया गया है तब की बात कर रहा हूँ, नहीं तो अगर ढंग से किसी अच्छे क्लिनिक में वो ब्रिज नहीं बना है तो पहले भी वो ख़राब हो सकता है। तो इसमें ये होता है कि इम्प्लांट डालने के बाद वो हड्डी भी नहीं गलती है, और अगर इन फ्यूचर कभी आपका इम्प्लांट ख़राब ही होता है तो उसको रिप्लेस करने के भी मैकेनिज़्म अवेलेबल है। तो आज के टाइम में इम्प्लांट जो है वो डेंटल सर्जरी का सबसे मेन सर्जरी है और बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है। और मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आए, इवन हाउसमेट्स जो कि बहुत अच्छी कंडीशन वेल ऑफ फैमिली से नहीं आती, उन लोगों तक ने कराया है। हाँ, ये होता है थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो बट पैसा आज के टाइम में जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हर जो पेशेंट है वो चाहता है कि अच्छे से अच्छा उसका ट्रीटमेंट हो, पैसा बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो मैं ये, अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो डेंटल इम्प्लांट्स के रिगार्डिंग, तो आप चाहे तो मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे अपने सवाल पूछ सकते हैं। और हम लोग अभी ग्रेजुअली सिर्फ इम्प्लांट पे ही बहुत सारे वीडियो डालने वाले हैं, उसके कॉस्ट से रिगार्डिंग या डिफरेंट टाइप के इम्प्लांट्स क्या होते हैं इसके रिगार्डिंग। तो अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया आज कि बेसिक इम्प्लांट होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट टाइप के कितने तरह के इम्प्लांट होते हैं, उसके बाद वाली जो वीडियो होगी उसके कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड होगी, उसकी बात करेंगे। फिर कॉस्ट के बारे में बताएं कि कॉस्ट क्यों वेरी कर जाता है। ये बहुत मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि डेंटल इम्प्लांट का कॉस्ट कितना है और क्यों ये वेरी कर जाता है, अलग अलग क्लिनिक पे या अलग अलग इम्प्लांट सिस्टम के साथ वेरी कर जाता है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, इस पे भी हम लोग डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। ओके, थैंक यू।